हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, जहां पे 23 दिसंबर को ट्राई ने सारी टेलीकॉम कंपनीज को एक नया दिशा निर्देश दिया कि आपको सारे यूजर्स के लिए स्पेशली कॉल का, मैसेज का, डेटा का या फिर वैलिडिटी का अलग अलग पैक लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि सारे यूजर्स ऐसे नहीं हैं जो आपके 4G 5G नेटवर्क को यूज करें और उनको डेटा की भी जरूरत हो या अनलिमिटेड कॉल की जरूरत हो या फिर 100 SMS पर डे की जरूरत हो। तो जब इस पर ट्राई ने एक तरफ नया आदेश जारी किया, वहीं पे जियो की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग सा फैसला आया है। बहुत शॉकिंग सी न्यूज आ रही है कि कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिनमें बड़ा बदलाव कर दिया है और जो कि यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको इसी बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहिए आखिर तक और आपको पता चलेगा जियो के इन नए रिचार्ज प्लान्स के बदलाव के बारे में कंप्लीट डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राई ने जो नया आदेश निकाला उसके बाद जियो का एक बड़ा फैसला आया हुआ है और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद जियो ये प्लानिंग कर रहा है कि जो 23 जनवरी से उन लोगों को नए प्लान्स निकालने हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये प्लान्स कुछ ना कुछ फायदा जियो को और एक्स्ट्रा दे देंगे। कहीं ना कहीं से तो रिकवरी वो करेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो जो प्लान निकाल रहे थे उनमें उनको पूरी तरीके से रिकवरी ही मिल रही थी। डेटा लोग यूज ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत से लोग कॉलिंग ही नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी के लिए उनको एक प्लान दिया जाता था जो कि बहुत महंगा था। लगभग 300 रुपए महीने के हिसाब से उनको चार्ज देना पड़ता था। अब क्या है कि अगर उनको वैलिडिटी प्लान निकालना पड़ेगा तो 250 बात से सस्ता निकालना पड़ेगा और बहुत ही कम दामों में आपको कॉलिंग के लिए या फिर वैलिडिटी के लिए या फिर डेटा के लिए, एसएमएस के लिए कुछ ना कुछ प्लान निकालने पड़ेंगे, जो कि जियो के जो रेवेन्यू में कहीं ना कहीं बड़ा इफेक्ट डालेंगे। तो ऐसे में जियो ने अपने दो मेजर जो उनके डेटा प्लान्स हैं जिनमें बदलाव कर दिया है। अगर आप इस तरीके के यूजर हो जो आप लिमिटेड डेटा पैक लेते हो जियो के और वो डेटा खत्म होने के बाद आपको इमरजेंसी में कभी अगर जरूरत पड़ती है तो आप 1 GB या 2 GB का रिचार्ज करा लेते हो, जो डेटा टॉपअप होता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। आप इस पर पूरी ध्यान से सुनिए कि क्या बदलाव हुआ है। आपको पता होगा कि जियो के दो डेटा प्लान हैं जो कि डेटा टॉपअप के लिए होते हैं, जिनमें से एक जो प्लान है वो 19 रुपए का है और जिसमें आपको 1 GB डेटा मिलता था और साथ में उसकी जो वैलिडिटी होती थी वो आपके एग्जिस्टिंग प्लान की वैलिडिटी के हिसाब से होती थी। कि मतलब अगर आपका एक्टिव जो भी प्लान पड़ा हुआ है वो अगर 3 महीने तक चलने वाला है तो जिस दिन वो पैक खत्म होगा तब तक आप इस 1 GB को यूज कर सकते थे। और जो 29 रुपए का दूसरा इनका टॉपअप प्लान था उसमें 2 GB डेटा मिलता था और उसकी वैलिडिटी सेम रहती थी कि आपके एक्टिव प्लान की जितनी वैलिडिटी है उतनी इस पैक की भी वैलिडिटी रहेगी। तो उसमें यूजर्स कभी कभी इमरजेंसी में इस रिचार्ज को कर लेते थे, तो अगर उनको 400-500 MB की जरूरत है एक्स्ट्रा तो उसमें से यूज कर लिया, बाकी जो बचा कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा ये सोच करके वो रिचार्ज करते थे। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव ये आया हुआ है कि अब इन प्लान्स की वैलिडिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। आपको 19 रुपए के प्लान में 1 GB डेटा तो मिलेगा, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की कर दी गई है। मतलब आप अगर आज रिचार्ज करोगे तो सिर्फ आपको एक दिन की वैलिडिटी में आपको ये 1 GB खर्चा करना पड़ेगा। और वहीं पे 29 रुपए का जो रिचार्ज है उसमें आपको 2 GB जो डेटा मिल रहा है उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन कर दी गई है। मतलब आप सिर्फ 2 दिन में इस पैक को अपना खर्चा कर दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका ये जो डेटा है ये एक्सपायर हो जाएगा 2 दिन के बाद। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है ऐसे यूजर्स के लिए जो इमरजेंसी में कभी कभी रिचार्ज करते थे या बैकअप के लिए इस टाइप के रिचार्ज को अपने लिए रखते थे। तो आपको कहीं ना कहीं ये एक नुकसान लग सकता है कि अगर आप कभी भी इमरजेंसी में 1 GB डेटा यूज करो तो आपको वो हर हालत में खर्च ही करना पड़ेगा, वरना वो एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आप इस टाइप के प्लान यूज करते हो कभी इमरजेंसी में, और अगर आप यूज करते हो तो आपके लिए न्यूज कैसी है। आपको क्या ये प्लान सही लग रहा है कि 24 घंटे में 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा तो सही रहेगा, या फिर ये वैसा ही रखना चाहिए था जैसा पहले था। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चेंज के बारे में पता चल जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।